हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे सिग्मा मैथमेटिक्स में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारी कक्षा 11 की जो क्लास है वो शाम 4 बजे आती है। आप सभी लोग मज़े से खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में शेयर कीजिए उसको, ठीक। और हाँ, कक्षा 12 की भी हमारी क्लास आने वाली है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि मंडे को मेरी क्लास आएगी, लेकिन किसी कारणवश से ये क्लास हम नहीं बना पाए थे, आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए थे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। हम क्लास को दोबारा आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। समाकलन जैसा कि बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। तो बच्चों ये है हमारी क्लास 11 की, अभी हम क्लास 12 नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। ये है हमारा क्या है, क्लास 11, ठीक। कक्षा 11 का क्लास है। और ये जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, चैप्टर 9 है। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने आप सभी लोगों को जो पाठ 9 था हमारा, वो हम प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पढ़ा दिए थे। प्रश्नावली हमारा था 9.1, ठीक। अभी हमारे यही प्रश्नावली चल रहा है, प्रश्नावली हमारा 9.1, ठीक है बच्चा लोग। तो इससे पहले की वीडियो में प्रश्न संख्या 5 तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अब इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें बच्चों हम लोगों को क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 में पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि समकोण त्रिभुज ABC हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पता है आप लोगों को या नहीं पता है? पाइथागोरस प्रमेय जो कि हम लोग 9 में, 8 में, 10 में यहाँ सब आराम से पढ़ चुके हैं। 11 में भी वही है। पाइथागोरस का जो सूत्र होता है बच्चों, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यानी कि इसे हम आसान भाषा में समझे तो पाइथागोरस प्रमेय के मुताबिक ये होता है कि इसका जो मान आएगा BC का जो मान आएगा वो AC और प्लस AB करने पर आएगा। यानी AC का जो मान आएगा और AB का जो मान आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो BC का मान वही आएगा, सेम टू सेम, ठीक। यानी कि ये जो कर्ण होता है ये इन दोनों से बड़ा होता है। और ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, समकोण में ये बनेगा हमारा 90 डिग्री, ठीक बच्चा लोग। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग बिना करे, यानी इसका प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक। यह बात ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु 4,4, 3,-5 और -,-1। अब बच्चा लोग हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो हम यहाँ ये दिमाग लगाएंगे कि रेखा की ढाल, ठीक। क्या करेंगे, रेखा की ढाल यानी कि M से हम सभी लोग क्या करेंगे, अपना मान निकाल लेंगे। तो अगर हमारा मान M1 गुणे M2 -1 आता है तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष कन्फर्म हो जाएंगे। अब ये है या नहीं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लिख देना बहुत ही आसान सा है। रेखा का सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। M बराबर क्या लिखते हैं, y2 - y1 x2 - x1, ठीक। इसी पे हो जाएगा। तो रेखा की ढाल, ये जो हमारी रेखा की ढाल निकलेगी वो किस पे निकलेगी, हम निकाल लेते पहले AB का। रेखा की ढाल AB से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, M। इसको हम मान लेते हैं M1। इसका सूत्र क्या है बच्चा लोग, y2 - y1 x2 - x1। अब AB के मुताबिक ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। ये हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। इसमें हमारा क्या आएगा, -1। M1 का मान हमारा क्या आ गया, -1। बस यही काम हम लोगों को सेम टू सेम क्या करना है, दूसरे स्टेप में कर देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा लोग, बस केवल देखने में थोड़ा कठिन लगेगा, अरे बहुत कठिन है, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ लिख लेंगे पुनः हमारा क्या हो जाएगा, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल हम किससे निकाल लेंगे, AC से। यहाँ लिख लेंगे M2, ठीक। ये हो जाएगा y2 - y1 x2 - x1। y2 हमारा क्या है इसमें, y2 अब ये A और C है तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। और y1 हमारा क्या है, तो ये -4 हो जाएगा। इसमें x2 हमारा क्या है, -1, ये हमारा -4।
-5, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से 5 कटेगा तो हमारा क्या आएगा 1। m2 का जो हमारा मान आया है वो क्या आया है बच्चों 1 आया है। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखिए, बताइएगा क्या हमारा m1 और m2 को गुणा करेंगे तो -1 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि m1 गुणे m2। ठीक, तो ये क्या है m1 गुणे m2 करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, m1 का मान है -1 गुणे m2 का मान क्या है 1 इज इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, अतः त्रिभुज ए बी सी में हमारा क्या लिखा है यहाँ पर a 90 डिग्री है कि नहीं है, कोण a इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। हमारा m1 m2 का मान क्या आया है -1, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह तीनों त्रिभुज, यह तीनों यहाँ ऐसे लिख दीजिए, यह तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक बच्चा लोग, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आप सभी लोगों को समझ में आया बच्चा। यहाँ हमको कहा गया था कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करे बिना हमको ये समझना है, तो हम लोगों ने समझ लिया। हमारा क्या आ गया मान -1 आ गया और कोण ए हमारा क्या था 90 डिग्री था, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमको क्या दिया गया बच्चों, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा से वामाव्रत 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये तो निर्देशांक हो गया, जो एक हमारा y है और एक -y है, ये x है और इधर भी x है लेकिन ये -x है। ठीक, यहाँ हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो वो रेखा हम लोगों को तो पता नहीं, तो ये हो जाएगी हमारी एक रेखा। अब इसमें से बहुत से लोग कहेंगे कि सर आप हमें ये बताइए आपने ये रेखा यहाँ से क्यों लिया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के धन दिशा से वामाव्रत 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वामाव्रत क्या हो जाएगा, y अक्ष के धन दिशा से है ना, तो y अक्ष के धन दिशा से तो इधर से ही तो कोण बना, y का धन अक्ष क्या है इधर ही तो है, x का माइनस अक्ष ये है और -y का क्या है ये x का क्या है ये x है और ये क्या है y है और ये -x है, ये क्या है +-y है। तो वाम ये क्या लिखा है y अक्ष से धन दिशा से वामाव्रत घूमती, अब ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का कोण। ठीक, अब इसके मुताबिक बच्चों यहाँ हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। अच्छा बच्चों ये बताइए अगर ये हमारा 30 डिग्री का कोण है तो ध्यान से देख करके बताइएगा क्या ये भी हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी तो हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा न्यून कोण। अब ये देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये रेखा L है, उस रेखा का समीकरण यानी इसी रेखा का हमको क्या निकालना है समीकरण निकाल लेना है, और ये हम बिंदु मान लेंगे, ये मान लेंगे हम क्या A बिंदु मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए B बिंदु मान लीजिए। इसके अक्ष क्या बनेंगे आप में से किसी को पता है, ये x अक्ष पर है तो ये हो जाएगा हमारा x, 0। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा लोग, ये बनेगा हमारा 0, y। माइनस पर है प्लस पर, इस पर नहीं ध्यान देना, हमारा अक्ष बन क्या रहा है, तो ये क्या बनना है x, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0, y। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये जो हमारा थीटा होगा ये थीटा हमारा क्या होगा ये बताइए किसी भी त्रिभुज का जो भी हमारा त्रिभुज होता है वो कितने डिग्री का होता है, एक त्रिभुज के डिग्री का माप क्या होता है, किसी को पता है। त्रिभुज के डिग्री का जो माप होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एक भी त्रिभुज जो हमारे त्रिभुज के तीनों कोण बनते हैं वो क्या होता है हमारा 60 डिग्री, उन 60 डिग्री में हमारा ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। लेकिन अब त्रिभुज हमेशा त्रिभुज के आकार का तो बनेगा नहीं, त्रिभुज भी हमारे कई तरीके से होते हैं, तो हम क्या होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अगर हमारे समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा थीटा। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा त्रिभुज में डिग्री का मान 180 होता है, तो अगर ये 90 है और ये 30 है तो 90 और 30 कितना हो गया 120,
और ये हमारा क्या हो गया 60 हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम लोग अपने मुंह के मुताबिक मान लेंगे कि भैया ये 90 और ये 30 है तो 90 30 है, तो ये क्या आ जाएगा थीटा 60 आ जाएगा। लेकिन अगर इसे गणितीय विधि से निकालना हो, यानी गणित के तरीके से निकालना हो, तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान किस तरीके से निकालेंगे, 180 माइनस क्या करेंगे, ये 90 और प्लस क्या करेंगे 30 को जोड़ देंगे, तो उसका मान हमारा क्या जाएगा, tan थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो tan थीटा क्या है 180 और यहाँ हो जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक, अब tan थीटा 180 माइनस ये, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या आएगा 180 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 120, और 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा हमारा 60। इससे पहले की वीडियो में बच्चे हमने आप लोगों को जो है थीटा का मान 90 प्लस थीटा कॉस प्लस थीटा वाला, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इन सब की वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुकी है, जो कि आप लोग उसमें से जा करके ले सकते हैं। यहाँ से हमारे जो tan थीटा का मान आया वो क्या आया है 60। यहाँ पर लिख लेंगे tan थीटा का मान क्या आया 60 आ गया हमारा। ठीक, अब ये देखिए आप लोग m बराबर हमारा क्या होता है tan थीटा का मान क्या है 60। tan 60 डिग्री हमको मान दिया गया, इसका मान क्या होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है √3। अब जो हमारा m का मान आया है वो क्या आया है, वो आया हमारा क्या √3। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों कि हमको एक उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण के लिए कि हमको एक्स वाई भी चाहिए, ये x है और ये क्या है y। तो यहाँ से निकाल लेंगे रेखा ए बी बिंदु से ठीक है बच्चा लोग। अब रेखा ए बी बिंदु से हमारा मान क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा बहुत फोकस करना है, ज़्यादा नहीं बच्चों, बहुत आसान सा है। ए और बी ये इस बिंदु पर है ना, ये जो एल रेखा गई है हमारी, तो इसके मतलब यहाँ पर हमारा क्या है x है y है, यहाँ पर क्या है 0 और कॉमा y है। रेखा ए बी के मतलब हमारा जो ढाल निकलेगा रेखा ए बी बिंदु से रेखा की ढाल, ठीक, रेखा की ढाल, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 में ये हम मान लेंगे क्या, ये इसको हम मान लेंगे x1, ये y1 x2 y2 हमारा क्या है y और y1 क्या हमारा 0, x2 हमारा क्या है 0 माइनस x। इसमें हमारा मान क्या आएगा बच्चों बताइए, ये जो हमारा मान आएगा माइनस y बटे x आ जाएगा, ये y अपॉन x, ये मान क्या आएगा हमारा माइनस में। ठीक है बच्चा लोग, अब इसमें हमारा मान क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा फोकस यहीं पर रखिएगा। ये m है ना, m हमको क्या मिला है √3 मिला है, यहाँ पर क्या है m हमको क्या मिला है माइनस y अपॉन x मिला है। ठीक, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों से होती है कि इसका मान उठा कर क्या रखते हैं रेखा के सूत्र में रख देते हैं, जो कि हम लोग को y माइनस y1 और x माइनस x1 में हम लोगों को दिया रहता है। तो वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इस m में क्या करेंगे √3 रख देंगे, और यहाँ पर हमको क्या है माइनस y अपॉन x। ये जो हमारा मान आएगा √3 का x आएगा बराबर क्या आ गया माइनस y। अब ये हो जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ से m का मान हमने निकाला था, फिर से आप लोगों को बहुत ध्यान से समझा रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता। m का जो मान है √3 है, थीटा का मान हमको यहाँ से मिल गया। अब रेखा जो l हमको मिली है, तो बिंदु a और बिंदु b से क्या निकालेंगे, रेखा की ढाल निकाल लेंगे m। इस m में हमने इसका मान रख दिया, हमारा -1 अपॉन माइनस x आ गया, और उसके बाद में बच्चा हमारा क्या आ गया माइनस y अपॉन x। अब इस m की जगह पर हम √3 का मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो क्या करेंगे √3 का मान रख देंगे। √3 का हमने यहाँ पर रखा तो हमारा आ गया √3x इज इक्वल टू माइनस वाई, √3x प्लस वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। इस प्रश्न को बच्चा आप सभी लोग जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको दिया गया है दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, हमको दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। बिंदु ये हमको दे दिया एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है,
समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, इसमें जो हमारा आमने सामने की भुजा होती है ये क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब हमको दूरी सूत्र का प्रयोग तो करना नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 -1 पहले लिख लेंगे, 4,0। सी हमको दिया है 3,3 और डी हमको दिया है -3,2। अगर बच्चों हम लोग चाहे रेखा की ढाल m से, तो इसका सूत्र आराम से बना सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ए बी निकाल लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे क्या, m1। और ए बी जो आएगा वो डी सी के इक्वल आना चाहिए, इसको मान लेंगे m2। बी सी का जो मान आएगा यानी कि m3 ये ए डी के इक्वल आना चाहिए, यानी ये हो जाएगा हमारा m4। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमको ज्ञात करना है, तो इसके मुताबिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल क्या आना चाहिए हमारा, डी सी। ठीक, यानी कि जो हमारा m1 आएगा वो क्या आएगा, इक्वल किसके आएगा, m2 के। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा बी सी आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, है बहुत आसान, कुछ कठिन लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ए डी। ठीक, इसमें हो जाएगा हमारा m3 और ये किसके पैरेलल आएगा, m4 के। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा कि सर हमको इस टॉपिक पर, यहाँ पर इस लाइन पर, बिंदु पर हमको नहीं समझ में आया है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, रेखा की ढाल निकाल लेनी है। रेखा की ढाल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल हमको किससे निकालनी है, ए बी से। यही काम हम लोग क्या करेंगे, सब में करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा है। रेखा की ढाल निकालनी, रेखा की ढाल क्या होती है, m होती है। हम बार बार आप लोगों को बच्चा सूत्र लिखवा देते हैं, कोई भी मिस्टेक आपसे कभी होना नहीं चाहिए कि बाद में सब कुछ करा करके सब पर पानी फिर जाए। m1 हमारा निकाल लेंगे तो y2 - y1 ए बी से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x1 y1 x2 y2। ठीक, अब बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, y2 - y1, तो 0 माइनस ये y1 है, तो -1 की जगह ये +1 हो जाएगा। x2 हमारा क्या है, 4 माइनस x1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा मान क्या गया, 1/6। ठीक, m1 का जो हमारा मान आया है वो क्या आया है, 1/6। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ए बी का मान जो m1 का आया है 1/6, तो m2 का मान भी 1/6 ही आना चाहिए। इस बात पर पूरा फोकस रखिएगा। अगर आपका m2 का मान 1/6 नहीं आता है तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पुनः रेखा की ढाल किससे निकालना है, डी सी से। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, m2, ये भी हो जाएगा y2 - y1 बटे में x2 - x1। इसमें अगर y2 - y1 x2 - x1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। y2 हमारा क्या है, 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2। x2 क्या है, 3 और ये हो जाएगा +3। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6। m2 का मान हमारा क्या आ गया, 1/6। आया बच्चों कि नहीं आया। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अतः m1 पैरेलल किसके है, m2 के, इसलिए आपका जो ए बी आ गया वो किसके पैरेलल आ गया, डी सी के। ठीक, अब बच्चों हम लोग इसी के आगे यहाँ पर क्या ले लेंगे, बी सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे पुनः रेखा की ढाल, रेखा की ढाल किससे निकालनी है, बी सी से, बी सी से। ये हो जाएगा हमारा m3, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1।
देखिए बच्चों बहुत आसान है, आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक, बताते रहिएगा, पढ़ते रहिए जोरों शोरों से मन लगा करके। आपका बोर्ड पेपर भी 12th वालों का आ ही चुका होगा, लिस्ट हमारे ख्याल से आ चुकी होगी, बहुत जगह अभी नहीं भी आया होगा। और क्लास 11th की तैयारी तो कई जगह जनवरी में ही पेपर कर दिए हैं, बाकी जगह का क्या पता, कुछ एक दो जगह पर जो है मार्च में भी रखे हैं। M3 हम निकाल लेंगे। अब इसके मुताबिक बच्चा हम लोगों का क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, ठीक। तो x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, मतलब y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 4 रखेंगे ना, तो 3 माइनस 4 रखेंगे, ये 3 हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 3 और ये क्या आ जाएगा -1, यानी कि जो इसका मान आएगा क्या हो जाएगा -3। M3 का मान क्या आ जाएगा M-3, ठीक। इसको यहीं पर छोड़ेंगे और इसके आगे तुरंत इसका क्या निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे। रेखा की ढाल, रेखा की ढाल हम लोगों का क्या आ जाएगा AD से, यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे M4 निकालेंगे। सूत्र हम आप लोगों को कई बार लिखा चुके हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक। तो AD माइनस AD मतलब A और D से निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब y1 में हमारा पहले से -1 है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये 3, x2 माइनस x1 -3, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये पहले से प्लस है, ये हो जाएगा 2 1 3, और ये हो जाएगा 3 में से 2 गई 1, -1, इसका मान क्या आ गया -3। M4 का मान क्या आ गया -3। बिल्कुल बहुत ही आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः M3 किसके पैरेलल है M4 के, इसलिए ये हो क्या हो जाएगा हमारा BC पैरेलल है हमारा AD के, ठीक। अब हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कि आपका जो AB आया मान वो आ गया आपके DC के, और जो आपका BC आया वो क्या आ गया पैरेलल AD के। अतः ये चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ओके बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ये आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमको यहाँ हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 9, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है हमारा अगला प्रश्न, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमको इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 में हमको दिया गया है x अक्ष और 3,-1 और 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। हमको इसमें क्या निकालना है, बीच का कोण, यानी कि हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया है, tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है ना। हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। इसके मुताबिक हमको अगर थीटा ज्ञात करना है तो हमको थीटा ज्ञात करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, m1 पता होना चाहिए। तो ये जो हमको बिंदु दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु से क्या हम करेंगे m2 निकाल लेंगे, और ये जो हमको x अक्ष दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि x अक्ष पर रेखा की ढाल, ठीक है ना, x अक्ष पर रेखा की ढाल क्या हो जाएगी m बराबर 0, तो इसको मान लेंगे हम लोग m1, ठीक। तो m1 हमारा क्या आ जाएगा, m1 हमारा हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु 3,-1 और
4, -2 से रेखा की ढाल। ठीक है ना बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हम क्या करेंगे, अपना m2 निकाल लेंगे। m2 बराबर क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। ये हमारा क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2। y2 क्या है -2, y1 क्या है -1, तो यहाँ पहले से माइनस है, +1 हो जाएगा। x2 क्या है 4, x1 क्या है 3। ठीक है ना बच्चा लोग, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, -1/1, यानी कि जो हमारा m2 आएगा वो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमको कि m1 और m2 का मान जो है किस में रख देना है, समीकरण 1 में। ये जो हमने लिखा था इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखिए m1 और m2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या था, m2 माइनस की m1 1 + m2 इंटू m1। ये हमारा क्या आ जाएगा, m2 हमारा क्या है -1 और ये हो जाएगा -0। 1 + -1 हो जाएगा m2 इंटू क्या है 0। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -1। ठीक, -1 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा 1, क्या आ जाएगा -1। tan थीटा बराबर क्या होता है, -1 हमारा आ गया। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर जो हमको -1 मिला है तो ये किस कैटेगरी में है, जो हमारा निर्देशांक बनता है यहाँ पर, इसमें क्या हो जाता है, हमारा सब कुछ पॉजिटिव होता है। इसमें s और इसमें क्या रहता है, इसमें होता है t और यहाँ क्या होता है c। यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर भी tan पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर tan नेगेटिव होता है, यहाँ पर tan नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इस -1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बटे में 4। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा tan थीटा। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमने लिखा है, ये क्या है हमारा, इसको आप एक सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, tan 180 - थीटा। ठीक, tan थीटा का मान इससे पहले हमने आप लोगों को सूत्र बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। अब इसके मुताबिक यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करके इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 पाई बटे में 4। यहाँ पर क्या है हमारा tan थीटा, ये tan से tan कटेगा, थीटा का मान क्या आ गया, पाई बटे 4। बच्चा लोग, लेकिन ये जो हमारी वैल्यू आई है ये किस में आई है, हमारी रेडियन में। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है रेडियन में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये डिग्री में आ जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पाई की जगह पर क्या करना है, 180 डिग्री रख देना है, बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 45। थीटा का मान क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है ना बच्चा लोग, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसमें आपको दिया गया था कि x अक्ष और 3, -1 और माइनस इन बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का बीच का कोण ज्ञात करना है, थीटा आपको ज्ञात करना था। तो थीटा में tan थीटा हो जाएगा, जो कि m2 और m1 आपका होना चाहिए। अब tan थीटा का मान आपका आ गया -1। अब इस -1 जो आया है, इस -1 को डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक, tan 45 का मान क्या होता है 1। लेकिन अगर उसी -1 को जो है, -1 जो आया है, अगर मतलब tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन अगर -1 आप चाहेंगे तो किस में हो जाएगा, आपका 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ओके बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9 हो चुका है, आप लोग देख लीजिए आराम से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है, यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्शज्या टेंजेंट
1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चा लोग, हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया गया, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक यानी कि हमको क्या निकालना है, इसमें m निकालना है। अब इसके मुताबिक यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख लेंगे, यहीं से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। ठीक है ना, बहुत बहुत अधिक आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है सिर्फ एक बार। माना रेखा की ढाल, यहाँ पर हमने पहले मान लेते हैं, माना रेखा की ढाल, तो माना रेखा की ढाल। अब यहाँ पर देखिए कि 2m आएगा। एक है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है, यानी कि यहाँ पर हमसे 2m कह रहा है। एक यहाँ पर ढाल दिया गया है, हम इसको मान लेंगे m1, और एक यहाँ पर ढाल दिया गया है, इसको मान लेंगे m2। ठीक, तो वही यहाँ लिखेंगे माना रेखा की ढाल m1। ठीक है ना, फिर क्या है, दूसरी रेखा की ढाल, दूसरी रेखा की ढाल, तो दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगा, m2। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या कहा था, एक रेखा की ढाल दूसरी की 2 गुनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले मैंने रेखा की ढाल क्या मानी है, m1, और दूसरी क्या मानी है, m2, और पहली रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है, यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक एक चीज़ बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करा करके सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी समस्या ना आए। अब बच्चा लोग, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, ये देखिए, दोनों के बीच का कोण टेंजेंट 1/3 है, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण है, तो हम क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा हमको क्या दिया है, 1/3। ठीक, तो tan थीटा हमको 1/3 ये दिया हुआ है, हमारा ये हो गया। अब ये बताइए tan थीटा बराबर होता क्या है। tan थीटा बराबर, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुके हैं, m2 माइनस के m1 बटे में क्या है 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है ना, अब इसी के मुताबिक यहाँ पर हमारा m2 है, यहाँ पर हमारा क्या है, m1 है, और इसी से हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, tan थीटा लगा करके। तो आप लोगों को क्या करना है, tan थीटा में m2 और m1 का मान रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर m2 है, तो m2 तो हमको अभी पता नहीं, m1 लेकिन हमको पता है, तो m1 की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2m2। और ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, m2 की जगह m2 ही रहेगा, m1 की जगह क्या हो जाएगा 2m2। अब 2m2 में से ये जाएगा तो माइनस m2 हो जाएगा, और 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारा tan थीटा था, इसकी जगह पर क्या ले लेंगे, 1/3 ले लेंगे। ठीक है ना, बस काम ख़त्म हमारा। यहाँ पर ये है। अब इसकी वजह से हमने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारा ये लगा है इसके बाहर, हम इसको हटाएंगे तो हमारा ये जो भी माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर थीटा था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस में आएगा। वैसे हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि कभी भी हमको माइनस वाला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी प्रश्न के अनुसार हमको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, एक हमारा प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब एक बार हम इसे पहले प्लस में लिख लेते हैं और एक बार क्या करते हैं, माइनस में लिख लेते हैं। तो इधर हम लिखेंगे प्लस में, इधर लिखेंगे हम माइनस में। ठीक, अब प्लस में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, और अगर इधर लेंगे तो 1/2 माइनस m2 बटे में 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। अब हम पहले प्लस वाला सॉल्व करेंगे, फिर माइनस वाला सॉल्व करेंगे, और हमारा m2 का मान आ जाएगा। जो m2 का मान आएगा उसे हम क्या करेंगे, m1 में उठा करके रख देंगे, काम खत्म। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2m2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3m2। ये हो जाएगा हमारा 2m2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस
3m2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लीजिए, तो 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चा लोग, ये बताइए आपको द्विघात समीकरण के जैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, 2 एक कम 2, तो गुणा करने पर 2 आए, लेकिन जोड़े या घटाएं तो 3 आए, तो हमारा क्या हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर, आप लोग समझिए क्योंकि 2m2 और क्या हो जाएगा 1m2। अब 1 आप लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3m2 आएगा, और गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका 2m2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2m2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा m2 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले लिख लीजिए m2 माइनस 1। अब क्या आएगा इसमें देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 1, फिर हो जाएगा m2 माइनस 1, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लीजिए, और ये हो जाएगा m2 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से आप m2 का मान निकाल लीजिए, जब m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m2 बराबर क्या आया आपका 1 आ गया, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा, जब 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2m2 बराबर क्या 1 आ गया, ठीक है ना। और m2 का मान क्या आ गया 1/2। अब ये आपका बन गया केस 1 और ये आपका बन गया केस 2, ठीक है। अब केस 1 के मुताबिक और केस 2 के मुताबिक आप m2 और m1 का दोनों का मान निकालेंगे। तो m2 का मान तो आपका आ चुका है, लेकिन m1 का मान आपका नहीं आया है अभी, ठीक। ये देखिए m1 ये क्या लिखा है ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए केस 1। तो केस 1 के मुताबिक आपका m2 क्या था 1 था। अब आप m2 के मान को इस m1 में रख देना है। m1 बराबर आपको क्या दिया है 2m2 दिया है, तो m1 आपका क्या आ जाएगा 2 गुणे 1 यानी कि 2। m1 आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है बच्चा लोग। अब क्या होगा आपका केस 2, बस अब तो आसान है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसके आगे क्या करना है। केस 2 में सेम वैसे ही m2 बराबर क्या है आपका 1/2, यहाँ है आपका m1 बराबर 2m2, तो ये 2 हो जाएगा, गुणे m2 की जगह 1/2, m1 का मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ठीक। m1 का मान आ गया आपका, एक m1 का मान आया है 2 और एक m1 का मान क्या आया है 1 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने निगेटिव की तरफ, ठीक है। क्या करेंगे, जो अभी हमने यहाँ पर ये लिया था निगेटिव, अब निगेटिव वाला सॉल्व करते हैं। ये था हमारा धनात्मक वाला, अभी हम क्या करेंगे ऋणात्मक। ये हो जाएगा आपका 1/3 बराबर, यहाँ लिख लीजिए पुनः माइनस 3m2, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3m2, फिर 2m2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m2 का स्क्वायर 0। इसको सीक्वेंस में कर लीजिए, 2m2 का स्क्वायर 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा लोग। अब ये देखिए यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न, ये आपको क्या द्विघात समीकरण में दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस 1 3m2, मतलब m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस 1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी बस यहाँ माइनस और प्लस का फर्क है केवल, और कुछ भी नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा आपका m2 प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी m2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये आएगा आपका प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार है आपका m2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2m2 प्लस 1 इसको एक साथ कर लीजिए, 2m2 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप m2 का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब
m2 + 1 = 0, तो क्या आएगा m2 बराबर क्या आ गया आपका -1। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2m2 + 1 = 0, 2m2 बराबर क्या आ गया आपका -1 और m2 बराबर क्या आ गया -1 1/2। ये आपका बन गया केस 1 और ये क्या बन गया आपका केस 2। अब आपको क्या करना है, केस 1 और केस 2 के मुताबिक आप इसका मान रख देंगे। ये हो जाएगा आपका केस 1। केस 1 में आपका जो m2 मिला था, आपको क्या मिला था -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा m1 = 2m2, तो m1 आपका क्या आ जाएगा, ये -1 यहाँ रखेंगे तो -m2 आ जाएगा, ठीक। फिर आपका ऐसे ही केस 2 बन जाएगा। केस 2 में आपको क्या मिला था, m2 का मान क्या था बराबर -1/2। इसको आप यहाँ रख दीजिए, m1 बराबर क्या था 2m2, यह आ जाएगा 2 माइनस के 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, क्या आ गया m1 आ गया। ठीक है बच्चा लोग, तो आपने जो माना था रेखाखंड की ढाल m1 और m2, तो m1 आपका आ जाएगा इस हिसाब से माइनस वाले में आएगा आपका, ये आ जाएगा इधर से माइनस के m1 आएगा m2 का मान, और m2 का मान दूसरे केस में आएगा -1/2, और इसी का m1 आएगा आपका 2 और m1 आएगा इधर से -1। और पॉजिटिव में अगर आप लेंगे तो आपका m2 बन जाता है 1 और दूसरा m2 बनता है 1/2, और इसमें जो आपका m1 बनेगा वो बनेगा 2 और m1 क्या बनेगा 1। तो हमने अपना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। स्टेप बाय स्टेप आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, और ये हमारा आखिरी प्रश्नों का आज का, ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा हमको इसमें क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या क्या है हमारा 11 है। हमारा प्रश्न संख्या क्या है 11 है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें तो ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाना भी नहीं है। एक रेखा XY है और HK से जाती है, तो यदि रेखा की ढाल M है, इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चा, हमको क्या दिया गया, ढाल दे दिया गया, हमको इसे क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। तो हमको यहाँ पर जो रेखा की ढाल दी गई है, रेखा की ढाल हम M से लिखते हैं और M हमको मान भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है वो हम क्या लिखेंगे, दिया है रेखा की ढाल, ये हो जाएगा रेखा की ढाल बराबर हमको क्या दिया m, और रेखा की ढाल को m से लिखते हो, यहाँ पर m हमको दिया भी है। अब हमको क्या दिया, रेखा दिया और बिंदु दे दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो रेखा, ये एक रेखा x1 y1 और HK से जाती है, तो रेखा में हमारा क्या हो जाएगा, रेखा जो हमको दी गई है x1, y1, ठीक। और क्या दिया गया, h और k दिया गया है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, रेखा की ढाल से इसका सूत्र निकाल देंगे, चूंकि रेखा की ढाल m बराबर होता है y2 माइनस के y1 x2 माइनस के m1, ठीक। तो अब इस m की जगह पर हम क्या ले लेंगे, m, क्योंकि हमको रेखा की ढाल m बराबर m ही दिया है, तो इस m की जगह पर m ले लेंगे। ये हमारा ये वाला m है, बराबर में क्या हो जाएगा y2 की जगह पर हमारा क्या है k, y1 की जगह पर क्या है हमारा y1 ही दिया हुआ है हमको, x2 की जगह पर क्या है h है, और x, ये क्या है x1 की जगह पर क्या है x1 है। अब इसको इधर ले आइए, मतलब ये हो जाएगा हमारा k माइनस के y1, और ये हो जाएगा m ब्रैकेट में h माइनस x1, ठीक। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, ठीक है बच्चा लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई होगी।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है बच्चों तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।